हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था कल कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूंगा। वो शेयर क्या करूंगा आपको बताया था, जैसे कि मेरा जो छोटा भाई है, जो कि चाचा का बीच वाला लड़का है। एक्चुअली वो, इसका क्या लगेगा? देवर, राइट? ओके। तो देवर लगेगा तो मैं आपको एक जानकारी और बता दूं। जैसे कि इसकी और इसकी मम्मी की दोनों के ना, जो है ना, पैर की जो एड़ी है ना, एड़ी जो है ना वो फटती है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, हमेशा फटती है। ठीक है? एड़ी। ठीक है, कुछ गलत मत सोचना। एड़ी हमेशा फटी फटी रहती है इनकी, इन दोनों की। तो ये क्या करती थी, छोटे भाई से क्या करवाती थी, अपने पैर की ना जो एड़ी की जो खाल है ना, खाल, वो इससे उतरवाया करती थी। छोटा था, और इसको थप्पड़ भी लगा दिया करती थी कई बार। ठीक है? उससे ये पैर की एड़ी की जो चमड़ी होती ना, जो फट रही होती जो एड़ी, उसको एक हटवाया करती थी। अपने हाथ से हटाता था वो, सोचो। अपने हाथों से हटाता था, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती थी इसको कि मैं किससे करवा रही हूँ, क्या करवा रही हूँ। और मतलब मतलब कुछ भी नहीं सोचना। मतलब ऐसा हाल हो गया था। मतलब ये मैं आपको एक बात बताऊं, सही बताऊं, इसके आने के बाद, और इसके आने के बाद, और उसके बाद से जब कुहू होने को हुई, इसके बाद से मैं इसकी वजह से अपने भाइयों को इतना गंदा सुनाता था, इतना गंदा सुनाता था, इतना गंदा डांटता था। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि मैं खुली किताब हूं। अगर मैं इसकी गलती बताऊंगा तो अपनी की गई गलती भी बताऊंगा, मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। क्योंकि अगर मैं अपने बारे में छिपाऊंगा तो फिर उनसे कैसे बचूंगा, भगवान से? है कि नहीं? मैंने बहुत इसकी वजह से अपने छोटे भाई को, बीच वाले भाई को, चाचा के तीनों लड़कों को, मतलब भांजों को, यहाँ तक कि मतलब इसकी वजह से मैंने बहुत सुनाया यार, बहुत डांटा है। सच में मैं वो दिन, कहते ना, वो वक्त याद नहीं कर सकता। मैं याद करता हूँ तो बड़ा सोच के अजीब सा लगता है कि मतलब क्या था मैं उस टाइम पे, क्या था और क्या बन गया था। अभी बेशक से कहते ना कि हंसी सी दिख रही है आपको मेरे फेस पे, लेकिन कहते ना कि बड़ा अजीब सा लगता था यार उस टाइम पे भी। मतलब क्या था, मतलब क्या हो गया था। और सच में बता रहा हूँ यार, मतलब छत पे खड़े होके मम्मी पे चिल्लाना, छत पे खड़े होके भांजे पे चिल्लाना, छत पे खड़े होके हर किसी पे चिल्लाते रहना, चाचा से भी बहस कर लेना उसके चक्कर में। मतलब मैंने क्या नहीं कर दिया यार। इतना बेकार इंसान कोई कैसे हो सकता है यार? मतलब एक इंसान, ठीक है, जिसने इसकी वजह से इतना सब कुछ, पूरे घर से लड़ाई कर ली यार, पूरे घर से लड़ाई कर ली, पूरे घर वालों से लड़ाई कर ली। और उसके बाद भी ये कहती है कि मम्मी ये नहीं करने देती। भाई अगर मम्मी, और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं। इस अभी ना, मैं एक्चुअली, इसने क्या हुआ, इसने कई लोगों को ना, जैसे कि आप लोगों ने तो हमारे घर का खाना खाया हुआ है ना, जो जो पहले से रह रहे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने तो खाया होगा जो हमारे आसपास में रह रहे हैं, राइट? हमारे घर में कैसा खाना बनता था? बेशक से उसमें प्याज लहसुन नहीं डलता था, लेकिन सब्जी में, लेकिन खाना कैसा बनता था मुझे ये बताओ। क्योंकि मम्मी प्याज लहसुन नहीं खाते ना, तो सब्जी में नहीं डलता था। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डाल सकते। अगर आपका मन है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि तो उस दिन दो सब्जी बनती थी, एक बिना प्याज की और एक प्याज वाली। और दीदी भी ऐसे ही करते हैं। मतलब अगर हमें, मान लो कोई चावल हमारा, जैसे मान लो हमने चावल दिन में बनाया था, वो बचा हुआ है, रात में हमको क्या करना है, अब भून के खाने का मन कर गया तो उसमें प्याज व्याज डाल के मस्त खा लेते थे हम लोग। और ऐसा नहीं है कि घर में बनाने के लिए मनाई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आप लोगों ने तो खाया ना, आप लोगों ने तो हमारे घर का खाना खाया है, जिन्होंने आसपास में है ना। तो आप लोग बताओ हमारे घर का खाना कैसा लगता था? मतलब सब्जी कैसी लगती थी? उबली उबली सी बनाते थे क्या हम सब्जी? मुझे आप लोग बताओ। क्योंकि इसका कहना है, कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम लोग उबली उबली हमारे घर में सब्जी बनती थी। जब ये हमारे घर से, जब अपने घर में जाकर रहने लगी, तो उसके बाद से इसको अपनी घर की सब्जी में इतना तीखापन लगने लगा, इतनी मिर्ची लगने लगी इसको अपने घर की सब्जी में। हमारे घर में उबली हुई सब्जी बनती थी, इसका ये कहना था।
मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, उबली हुई सब्जी तो मैं खुद नहीं खाता हूँ, तो हमारे घर में उबली हुई सब्जी कब बन गई? हाँ, उबला हुआ आलू हमने सुना है कि जब चोखा वोखा बनता है ना, चोखा समझते होगे आप लोग, आलू का चोखा हो गया, बैंगन का चोखा हो गया, चोखा समझते होगे आप लोग शायद, उस चीज के लिए वो चीज किया जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब उबली हुई सब्जी, आलू की भुजिया बनती थी, मुझे चावल दाल के साथ वो बहुत पसंद है। आलू की भुजिया हल्की हल्की जल जाती है ना वो, आप मानोगे नहीं, मैं पहले आलू भुजिया बोलता था, इसके साथ रह के ना क्या हुआ पता है, इसके घर में ना चुर चुर बोलते हैं उस सब्जी को, चुर 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 चर चर चुर चुर। मैं भी बोलने लग गया था, चुर चुर सब्जी बना दो, चुर चुर आलू भुजिया। बात वही है, मम्मी बोलते थे आलू भुजिया, हमने कहा नहीं नहीं आलू भुजिया नहीं, चुर चुर बना दो। आखिर में बात वही होती थी, आलू भुजिया, आलू भुजिया को ही वो ये लोग वो कहते थे। तो मैं बेवकूफ, इस वजह से मम्मी को बोलते थे मम्मी नहीं, चुर चुर सब्जी, चुर चुर। बहुत खराब इंसान बन गया था यार मैं, क्या ही बताऊं। कहते ना कि अगर छूट देते हो ना आप, सॉरी, अगर छूट देते हो ना आप, तो छूट इतनी भी मत देना कि आपके सर पे चढ़ के नाचने लग जाए कोई। देखो, मैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए कहूंगा, अगर, जैसे कि मैंने कल की अपनी लाइव में भी ये भी कहा था कि भाई शादी करते हो तो लड़की वालों से दहेज मत मांगो, क्योंकि वो अपनी पूरी जीवन की जो कमाई है ना, अपनी घर की इज्जत है ना, वो आपको दे रहे हैं। उससे बड़ी दौलत मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। वो आपको अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं, और वो आपके घर में जब आती है, तो आने के बाद से वो आपके वंश को आगे बढ़ाती है, आपके घर की जिम्मेदारी को निभाती है, आपके घर को समझती है। लेकिन उसी तरह से ऐसी लड़कियों के पेरेंट्स से भी, माँ बाप से भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी ऐसी ऐसे लड़के क्यों ढूंढते हो, जिनकी सरकारी नौकरी हो, जिनकी अच्छी तनख्वाह हो, जिनका ये हो वो हो, अच्छा खासा हो सब कुछ, घर बार अच्छा हो, कोठी बंगला हो, मतलब कोठी बंगला तो छोड़ो, जायदाद अच्छी हो। ऐसे क्यों ढूंढते हो आप लोग भी? अगर आपको दहेज देना पसंद नहीं है तो इस तरह से ढूंढ के आपको, भाई देखो, लड़का आपको ऐसा पसंद करना चाहिए, लड़की आपको ऐसी पसंद करनी चाहिए जो कि आपके घर को संभाल सके, जो कि लड़का आपको ऐसा पसंद करना चाहिए जो कि आपकी बेटी को संभाल सके, आपकी बेटी को कोई तकलीफ ना होने दे। सिर्फ पैसों से तकलीफ दूर की जा सकती है। अधिकतर लड़कियां बर्बाद कब होती हैं? जो अमीर लड़का देख के शादी करती हैं, और आगे चल के वो लड़का जब अपना रंग रूप दिखा देता है ना, तब उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ढूंढा तो उन्होंने ही था पैसे वाला। एक्चुअली में देखा जाए तो कम पैसे कमाने वाले को छोड़ के ही वो अच्छे पैसे कमाने वाले के पास जाती हैं शादी करने के लिए, और जब जाती है, जब उनकी बर्बादी शुरू होती है ना वहां पे, तब उनको अक्ल आती है। लेकिन आप मानेंगे नहीं, शुरुआती दौर में वो लोग थोड़ा थोड़ा जो भी होता रहता है ना, वो भी सह लेते हैं, क्योंकि पैसे बहुत है ना, पैसे आ रहे हैं ना, हर चीज मिल रही है ना, तो चलता है उनको। लेकिन उसका जब ज्यादा होने लग जाता है ना, जब अति हो जाती है, तब उनको पता लगता है कि मैंने क्या किया, क्या गलती की मैंने। और उसी तरह से लड़के लड़कियां, अब खुद सोचो, इसने मुझे भागने के लिए भी कही थी शादी होने से पहले ही, कह जब इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, तब इसने मुझे भागने के लिए भी कहा था कि भाग चलते हैं, हम घर में कोई नहीं मान रहा। मैंने मना कर दिया था, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, मैंने साफ मना कर दिया था। अब खुद सोचो, संस्कार, किसके संस्कार अच्छे हैं, जानना चाहूंगा मैं आप लोगों से। भागने वाली भाग लेते हैं ऐसा, या भागने से मना करने वाले के संस्कार अच्छे होते हैं? आप लोग बताओ, आप लोग डिसाइड करो। आप लोगों पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप इसका भी नाम बोलोगे ना कि इसके संस्कार अच्छे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपकी सोच है ना। बाकी मैं तो बिल्कुल साफ मना कर दिया था उस टाइम पे, इस मामले में तो हम लोग बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, भागना तो बिल्कुल भी नहीं है, जब इसने मुझे बोला ऐसे। क्योंकि एक तो वैसी क्या बोलूं यार, मतलब एक तो वैसी टेंशन कि मर ना जाए, कुछ कर ना ले, और उसके बाद से मेरे को किसी भी बात के लिए ना बोलने से पहले सोचना पड़ता था। लेकिन मैंने इस चीज के लिए मैंने सोचा नहीं, मैंने तुरंत बोल दिया था, सही बता रहा हूँ, इस चीज के लिए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। भागने के लिए तैयार थी। अब इनके भाई साहब से बोलूंगा, आप खुद सोचो ना, आपकी बहन मेरे संग भागने के लिए तैयार थी, सोचो मैं भी अगर चले जाता तो क्या इज्जत रह जाती आप लोगों के घर की? कैल में मैंने तो फिर भी एक कहता ना कि शादी करने के बाद से रिश्ता भी निभा लिया। शुरुआत में इसने रंग दिखा दिया था अपना, मेरा तेरा वाला, लेकिन फिर भी मैंने संभाल लिया, सब कुछ संभाल के चला मैं। मैंने क्या कमी रखी, कहाँ पे कमी रखी, कुछ तो बताओ मुझे कोई।
मेरी क्या गलती रही? मेरा ज्यादा अच्छा बनना मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया है। यकीन मानो कि एक रूपल है जो जिसको मैंने ये तक बोल दिया था कि रूपल तुम साड़ी नहीं पहनोगी। मना कर दिया था मैंने, साड़ी नहीं पहनोगी। उससे मेरी सोच ही ऐसी थी यार, मैं मतलब कहता साड़ी नहीं पहनोगे तुम, सिर्फ सूट पहनोगी, साड़ी नहीं पहनोगी मतलब तुम। सोचो रूपल का उस टाइम रिएक्शन। रूपल कह रही साड़ी क्यों नहीं पहनोगी, हद है। मेरे घर में भी सब लोग बोल रहे साड़ी क्यों नहीं पहनेगी, सब लोग बोल रहे हैं मुझे। उस टाइम पता नहीं क्या मेरी सोच ही ऐसी थी, साड़ी क्यों नहीं पहनोगे, मतलब साड़ी नहीं पहनोगे, मैं ऐसा बोलता था। और दूसरी बात, साड़ी के नाम पे भी रूपल थोड़ा सा हुई थी नाराज, लेकिन मतलब ऐसा भी नाराज नहीं हुई थी कि वो मुझसे दूर हो जाए या मुझसे दूर होने की बात करने लग जाए। लेकिन एक बात तो किसी ने सही कही है कि अगर अ, आप शादी करते हो ना किसी से, और शादी करने के बाद जब आप अपने पति से ये कह रहे हो ना कि मेरी तो आपसे शादी करके ना जिंदगी बर्बाद हो गई, अगर पति कुछ ऐसा नहीं कर रहा है उसके बावजूद अगर आप ये लाइन बोल रहे हो ना, तो यकीन मानो आप जिस परिवार में आए हो ना, उस परिवार की जो खुशियां होती है ना, वो छिन जाती है। और इसने एक बार नहीं कई बार मुझे बोला ये। और मैंने जब इसने कई बार बोल दिया ना, जब मैं इसके घर में 10 महीने रुका, जब इसने वहां पे भी कई बार बोल दिया, इस घर में भी कई बार पहले भी बोल चुकी थी, लेकिन मैं इसका जवाब में इसको ये नहीं बोलता था कि मेरे पास भी एक ऐसा रिश्ता था जो मैंने अपनी रूपल की यादों में रहने के लिए छोड़ा था, जिससे मुझे 2 साल के अंदर मेरा घर बढ़िया सब एकदम बढ़िया 2-3 मंजिला बन के तैयार मिल जाता। मैंने वो रिश्ता भी छोड़ दिया था, नहीं किया था शादी मैंने। ठीक है, ऐसे ऐसी लड़की को छोड़ दिया था मैंने, ऐसे रिश्ते को छोड़ दिया था मैंने। मैंने उसको कभी भी इस चीज का ताना नहीं मारा था, लेकिन इसने मुझे हमेशा ताना मारती रही कि आपसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अगर मैं पुणे में मेरी शादी हो जाती तो मैं बहुत खुश रहती, फलाना ठिकाना। तो रहती ना भाई, क्यों मेरे से मरने की धमकी देके शादी की तूने? मैंने मना किया था क्या? मैंने रोका था? और उसके बाद से मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब शादी के लिए इतना सब कुछ किया इसने, अपने भाई से भी पिटाई खाई है भाई। मैं इसकी इस चीज के लिए तारीफ करूंगा भाई कि इसने पिटाई खाई है, लेकिन ये ना अपने रिश्ते को नहीं संभाल पाई, अपने रिश्ते को ये बिल्कुल भी नहीं संभाल पाई। और इस घर में आने के बाद से इसने अपना सारा रंग रूप तो दिखाई दिया था, धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया था। शुरुआत के 3 महीने में, शुरुआत के 2 से ढाई महीने तो ये बहुत अच्छे से रही। ये सुबह उठती थी पूजा पाठ कर, भाई मैं भी सोच के हैरान, ये ऐसी है क्या एक्चुअली में? तो मालूम पड़ा कुछ टाइम बाद कि ये ऐसी नहीं है भाई। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा तुम 4 बजे उठ के पूजा पाठ कर लो यार, तुम 4 बजे उठ के सब कुछ करो, तो वो तुम अपने आप कर रही थी। हमने किसी ने फोर्स नहीं किया था इसके ऊपर कि मतलब तुम सुबह उठ के 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के पूजा पाठ करो। मतलब ये 5 बजे उठ जाती थी, 5 बजे मान लो उठ जाती थी, मतलब 4:30-5 बजे तक उठ जाती थी शुरुआत में। शुरुआत में बता रहा हूँ, 1 से 1.5 महीना, हद से 2 महीना बस। उसके बाद से क्या हुआ, इसके नखड़े शुरू हो गए, मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ऐसे हो जाता है, मम्मी को बोल दो ना। आप मानोगे नहीं, हमारे घर में जब तक रही है ना, तो इसके अलग अलग तरह के बहाने थे। मेरा सिर दुख रहा है सुबह के टाइम में, मम्मी को बोल दो ना, नाश्ता बना देना। अपने घर में जाने के बाद से इसको कोई ठंड नहीं लगती थी, उसी हाथ से उसी ठंडे पानी से सब कुछ धोया करती थी, बर्तन भी, ठीक है, कपड़े भी। वहां कोई तबीयत खराब नहीं होती थी इसकी, लेकिन हमारे यहाँ घर में रहने के बाद ना इसकी तबीयत खराब हो जाती थी। और आप मानोगे नहीं, बर्तन धुलने के लिए क्या होता है ना, वो एक ग्लव्स नहीं आते हैं, वो ग्लव्स पहनो तो आगे वो दानेदार सा बना होता है आगे, है ना, इस तरफ में जैसे आगे की साइड में। वो भी मंगवाया था इसने ऑनलाइन, मेरे पास है उसका ऑनलाइन का भी। वो भी मंगवाया था इसने बर्तन धुलने के लिए, कि हाथ ठंडी लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, वो मंगवाया था इसने। वैसे अनोखी थी यार ये, जो मतलब अनोखी माँ थी, जो कि माँ बनने वाली थी, अनोखी माँ, जिसको हाथ का ग्लव दीजिए वो भी लाके दे दिया था, ऑनलाइन मंगवा दिया था। अब किधर है वो पता नहीं, क्योंकि घर पर चेंज हुआ तो मालूम नहीं किधर है वो। लेकिन मैं आपको उसका फ्लिपकार्ट पे दिखाऊंगा, मैंने फ्लिपकार्ट से अमेजन दोनों में से किसी से मंगवाया था मैंने। वो मेरे पास है, निकाल के दूंगा वो भी मैं। जिस दिन मैं स्क्रीनशॉट सबकी डालूंगा ना, उस दिन मैं उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उसके लिए टेंशन मत लो। आप भी कहोगे बोलता हूँ स्क्रीनशॉट दूंगा लेकिन देता नहीं, आई नो, लेकिन बस दूंगा, जल्दी दूंगा। और बाकी शेयर मार्केट का भी सब हाल जो था मेरा, कैसा रहा, क्यों हो गया था ऐसा, वो भी जानकारी दूंगा। वो भी मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि आपको बताऊंगा, लेकिन बता नहीं रहा हूँ, है ना। तो आप लोग भी सोचते हो कि कुछ पता, बोलता तो है लेकिन बताता नहीं है जल्दी। एक्चुअली क्या, थोड़ा सा लेट लतीफ हूँ मैं इस मामले में। ऑफिस में भी लेट पहुंचता था थोड़ा सा, 5 मिनट, कभी 10 मिनट ऐसे, कभी 5 मिनट। अधिकतर तो मैं मतलब 5 मिनट लेट हो जाता था ज्यादातर। जैसे मान लो 9:15 की टाइमिंग होती थी मेरी, तो 9:35, कभी 9:40 ऐसे पहुंचता था। 10 10 मिनट का वो होता था ना, इसलिए वो कहते हैं ना, वो ग्रेस मिलता था 10 मिनट का, मतलब 10 मिनट
टाइम रहता था कि पहुंच सकते थे। फिर आगे शाम को उतना ही लेट जाके कवर कर लेते थे, अपना पंच टाइम कर देते थे, वो बच जाते थे, मतलब फुल डे लग जाता था। छुट्टी के बाकी आप लोग खुश रहो प्लीज, ऐसे रिश्तों से बच के रहो प्लीज। लड़के वाले हो तो प्लीज दहेज मत लो यार, प्लीज। अपनी जिंदगी वो देते हैं आपको, पूरी जिंदगी, अपनी घर की इज्जत, पूरी घर की लक्ष्मी दे देते हैं आपको यार, शादी करके ना इतने नाजों से पाला होता है। तो प्लीज इस सब का ध्यान रखो। और जो लड़की वाले हैं वो भी ध्यान रखें कि यार अच्छी नौकरी देख के मत करो, अच्छा लड़का देख के शादी करो कि जो कमाता है धमाता है, क्योंकि अच्छे पैसे कमाने अक्सर बुरी लत में, बुरी संगत में पड़े होते हैं, जो कि आपकी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं आगे चल के। मैं ये नहीं कहूंगा हर कोई होता है ऐसा, लेकिन होते ज्यादातर ऐसे। तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और खुश रहिए। एंड अभी मैं थोड़ी देर में लाइव भी आऊंगा। बाकी आप लोग भी हंसते रहिए, खुश रहिए। और मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरी बातें पसंद आती हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं सच्चाई की बातें अगर बोल रहा हूँ तो किन किन लोगों को मुझे पसंद, मेरी बातें पसंद आती हैं या नहीं आती हैं। जैसा भी है आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि किसी की जिंदगी खराब ना हो मेरी तरह, बर्बाद ना हो किसी की जिंदगी, बस इतना ही चाहूंगा। और जैसे कि इसने आखिरी में भी बस, चलो एक बात और भी बोल दी थी इसने कि मतलब एक तो मैं खर्चा नहीं मांग रही हूँ, ऊपर से इस तरह से मेरी हमारे घर के बारे में, हमारे बारे में वीडियो बना रहे हैं। खर्चा मांगूंगी तो क्या होगा? अरे भाई मांगो ना, खर्चा मांगने के लिए आप केस कर दो ना मुझ पे यार, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मैं कब का बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ ना, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद से इंसान इतना कैसे उड़ के इतना कैसे बोल सकता है। चलो ठीक है, बाकी जैसा भी है देखा जाएगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मौसम बदल रहा है, ठीक है? और ध्यान रखिए अपने बच्चों का भी। और अपना जो है गुड़ का सेवन करते रहे, खाना खाने के बाद गुड़ जरूर खाएं, और ताकि शरीर के लिए अच्छा रहता है। जहां जहां पे सर्दी शुरू हो चुकी है, मुंबई में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उतना सर्दी नहीं होती, लेकिन हाँ रात के टाइम में बहुत लगती है, ओढ़ने की नौबत आ आती है। ठीक है, तो बाकी अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड टेक केयर। बाय बाय, रूप एंड लक, खुश रहो, ठीक है? लव यू।